गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को इंग्लिश रीडर का लेसन 5 पढ़ना है। कौन सा? इंग्लिश रीडर लेसन 5। देखिए, लेसन की जो टाइटल लिखी गई है, आवर इंडियन फेस्टिवल। आवर मतलब हमारा, इंडियन मतलब भारतीय, फेस्टिवल मतलब त्यौहार, मतलब हमारा भारतीय त्यौहार। अब इसमें जैसे फेस्टिवल की स्पेलिंग है, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इंडियन लिखा गया है, इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि हार्ड वर्ड और स्पेलिंग ज़रूर लर्न करते चलिएगा, ठीक है। और अपनी कॉपी में नोट भी करिएगा। अब हम लोग टेस्ट को पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझते हुए चलेंगे। आप लोग कॉपी मतलब बुक को सामने लेके बैठेंगे, कलम भी लेके बैठेंगे, हार्ड वर्ड नोट करते चलिएगा। जैसे लिखा, मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया, मतलब भारत में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। ईच फेस्टिवल ब्रिंग्स अस जॉय एंड फन, और प्रत्येक जो त्यौहार है वो हमें लाता है आनंद और खुशियाँ। जॉय मतलब आनंद, फन मतलब खुशियाँ कह सकते हैं। द फेस्टिवल शोज आवर यूनिटी, और जो त्यौहार है वो हमारी एकता को प्रदर्शित करता है। शोज मतलब दिखाना होता है, यूनिटी मतलब एकता, और फेस्टिवल्स मतलब त्यौहार। मतलब जो त्यौहार है ना, वो क्या दिखाते हैं? एकता को दिखाते हैं। दे ब्रिंग द पीपल टुगेदर, वे लोगों को एक साथ लाते। दीज फेस्टिवल्स आर टू काइंड्स, और ये त्यौहार दो प्रकार के हैं। पहला है नेशनल फेस्टिवल, मतलब राष्ट्रीय पर्व, और दूसरा है रिलीजियस फेस्टिवल, मतलब धार्मिक पर्व। देखिए क्या है ना, आप लोगों से जब ऐसे पूछा जाता है निबंध, तो वहाँ पर दिया जाता है, कभी नेशनल फेस्टिवल पर दिया जाएगा और कभी रिलीजियस फेस्टिवल पर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पर याद भी कर लेंगे कि नेशनल फेस्टिवल में आएगा तो हम किस पर लिखेंगे, और रिलीजियस फेस्टिवल पर आएगा तो हम किस पर लिखेंगे, ठीक। जैसे लिखा, बी सेलिब्रेट बोथ टाइप्स ऑफ फेस्टिवल विथ ग्रेट लव एंड जॉय, हम दोनों प्रकार के त्यौहार को पूरे आनंद और प्रेम से क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, मतलब मनाते हैं। अब देखिए, नेशनल फेस्टिवल में क्या है? नेशनल फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे, मतलब स्वतंत्रता दिवस। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता होती है, डे मतलब दिवस होता है। रिपब्लिक डे मतलब, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र होता है, रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्रता दिवस। गांधी जयंती, पता है आपको, गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर, और उसी दिन एक दिन लोगों का जन्मदिन और था, किसका? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक। आर आवर नेशनल फेस्टिवल, ये हमारे क्या हैं? भारतीय राष्ट्रीय त्यौहार। अब देखिए, पहला हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज इंडिपेंडेंस डे। अगर आपसे पूछा जाता है इंडिपेंडेंस डे पे इससे लिखने के लिए, तो आप इतना लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th ऑफ अगस्त। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, भारत स्वतंत्र हुआ। फ्रॉम फॉरेन रूल, मतलब विदेशी शासन से 15 अगस्त को भारत क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। देखिए, फॉरेन की स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th अगस्त 1947, और भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त किया। द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। राष्ट्रीय जो तिरंगा है ना, झंडा, वो पूरे देश में क्या किया जाता है? होस्ट किया जाता है, मतलब लहराया जाता है, फहराया जाता है। द नेशनल एंथम एंड अदर पैट्रियाटिक सॉन्ग आर संग, राष्ट्र गान तथा अन्य देशभक्ति के गीत इस दिन गाए जाते हैं। दिस डे रिमाइंड्स अस, यह त्यौहार हमें याद दिलाता है, द सैक्रिफाइसेस, बलिदानों को, मेड बाई आवर फ्रीडम फाइटर्स,
जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किया गया था, मतलब जो स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किया गया बलिदान था उसकी याद दिलाता है। ठीक। अब देखिए दूसरा जो नेशनल हमारा फेस्टिवल है, इट इज रिपब्लिक डे। ये क्या है? गणतंत्रता दिवस। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। रिपब्लिक डे को हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया एडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। भारत ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया, मतलब अंगीकृत किया। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को। ऑन दिस डे, इस दिन वी आर वंस अगेन reminded of our rights and duties towards our country. On this day मतलब इस दिन, we are once again, हम लोगों को एक बार फिर reminded, याद दिलाया जाता है, of our rights, अपने अधिकारों को, and duties, कर्तव्यों को, towards our country, अपने देश के प्रति, मतलब अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य और अधिकार को इस दिन क्या किया जाता है? बताया जाता है। ओके। अब देखिए फ्लैग होस्टिंग मतलब झंडारोहण, नेशनल एंथम राष्ट्रगान, कलरफुल परेड्स, रंगीन मतलब क्या? परेड्स, परेड जो होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आर हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री, मतलब पूरे देश में एक कार्यक्रम मनाया जाता है। अब अगला देखिए क्या है। ठीक है, ये ओल्ड मैन सबसे चिर परिचित, नेशन ऑफ फादर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। गांधी जयंती, महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, मतलब 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। ही फॉट फॉर फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, वो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े। ही फॉलोड द पाथ ऑफ लव एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने प्रेम और अहिंसा का पाठ क्या किया? अनुसरण किया। फॉलोड मतलब अनुसरण किया। ही इज द फादर ऑफ आवर नेशन, ये हमारे देश के क्या हैं? राष्ट्रपिता हैं। सो वी कॉल हिम बापू एंड सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज गांधी जयंती, इसलिए हम इन्हें बापू कहते हैं और इनके जन्मदिन को हम कैसे मनाते हैं? गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा क्या है। रिलीजियस फेस्टिवल का नंबर आता, धार्मिक पर्व। बुक अपने सामने रखिएगा आप लोग। इंडिया इज लैंड ऑफ फेस्टिवल, भारत क्या है? त्योहारों की जमी है। लैंड मतलब जमीन होती है, भूमि है कह सकते हैं। पीपल ऑफ इंडिया फॉलो डिफरेंट रिलीजन, भारत के लोग विभिन्न धर्मों को मानते हैं। सो दे सेलिब्रेट डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल, इसलिए वह विविध प्रकार के धार्मिक त्योहारों को क्या करते हैं? मनाते हैं। बट पीपल ऑफ आल रिलीजन्स एंजॉय, लेकिन सभी धर्मों के लोग आनंद उठाते हैं। एंड पार्टिसिपेट इन ऑल फेस्टिवल्स टुगेदर, और सभी त्योहारों में एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं मतलब भाग लेते हैं। लेट अस नो अबाउट सम इम्पोर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल, हम लोग जानते हैं कुछ धार्मिक किसको? त्योहारों को। कौन कौन से हैं? जैसे पहला लिखा गया दीपावली, पहला जान लीजिए। अब दीपावली है, सबसे पहले हम लोग दीपक जलाते हैं इस दिन। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, मतलब लाइट का फेस्टिवल है, मतलब दीपों का त्योहार है। पीपल क्लीन, मतलब लोग साफ करते हैं। डेकोरेट, सजाते हैं। एंड लाइट अप देयर हाउसेस, और अपने घर को प्रकाशित करते हैं विथ दियाज एंड कैंडल्स, दिया और कैंडल से। पीपल वर्शिप गॉडेस, लोग किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं। एंड लॉर्ड गणेश ऑन दिस डे, और किसका? भगवान गणेश का इस दिन, मतलब लोग
देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा किस दिन करते हैं? दीपावली के दिन करते हैं। दे ईट स्वीट्स एंड एंजॉय फायर वर्क्स। और वे वे मतलब कौन? इंडियन पीपल मिठाइयाँ खाते हैं और पटाखों का आनंद लेते हैं। देखिए अगला जो त्यौहार अभी आप लोगों के सामने आने भी वाला है, हर वर्ष आता है, दिट इज मुस्लिम्स फेस्टिवल आफ्टर अ मंथ ऑफ फास्टिंग। रमजान की एक महीना क्या रहने के बाद, व्रत रहने के बाद, मुस्लिम सेलिब्रेटेड ईद। मुस्लिम ईद को सेलिब्रेट करते हैं। दे वियर न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े पहनते हैं। दे प्रे टुगेदर इन मॉस्क, वे एक साथ मतलब कहाँ? मस्जिद में पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। दे इम्ब्रेस ईच अदर एंड से, वह एक दूसरे को इम्ब्रेस मतलब गले लगाते हैं, कहते हैं ईद मुबारक। ठीक है, चलिए मुबारक मतलब शुभकामना देते हैं ईद की। सेवई एंड अदर डिशेस आर प्रिपेयर्ड, सेवई और अन्य भोजन तैयार किया जाता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम, ये मुस्लिमों का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। अब अगला देखिए आपका आ गया क्या? गुरुपर्व, इसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। सिखों का त्यौहार है। जैसे लिखा गया है, गुरुपर्व आर द बर्थडे ऑफ द सिख गुरु। गुरुपर्व जन्मदिन है किसका? सिखों के गुरु। कौन? द सिख गो टू गुरुद्वारा, सिख इस दिन कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा। दे फीड द पुअर एंड डेकोरेट देयर हाउस विथ लाइट, वे गरीबों को खिलाते हैं और अपने घरों को मतलब क्या? प्रकाशों से सुसज्जित करते हैं, डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। एक किसका पर्व हो गया? सिखों का हो गया। अगला है देखिए आपका क्रिसमस, 25 दिसंबर। ये किसका है? क्रिश्चियन का त्यौहार है। क्रिसमस सेलिब्रेट क्रिसमस डे ऑन 25 दिसंबर एज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्मदिन। कब? 25 दिसंबर को क्रिश्चियन अपना त्यौहार क्रिसमस डे मनाते हैं। दे गो टू चर्च एंड वर्शिप देयर, वे चर्च जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं? पूजा करते हैं। दे डेकोरेट क्रिसमस ट्री, वे क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर द चिल्ड्रेन, और सेंटा क्लॉज जो होता है वो सुंदर उपहार बच्चों के लिए लेके आता है। द हिंदू, द सिख, द मुस्लिम and the Christian participate and enjoy all these festival। इन सभी त्योहारों पर सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन एक साथ भाग लेते हैं और त्यौहार का आनंद लेते हैं। These festival unite us and bring joy and happiness for us। ये त्यौहार हमें संगठित करता है और हम लोगों के लिए क्या लाता है? आनंद और खुशियाँ। ओके, अब आप लोग चैप्टर की वर्ड मीनिंग देखेंगे। दो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया, एक तो रिलीजियस फेस्टिवल और नेशनल फेस्टिवल। ओके, देखिए सेलिब्रेट मतलब मनाना होता है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होता है, वॉइस मतलब फहराना, पैट्रियाटिक देशभक्ति, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, कल्चर संस्कृति, नॉन वायलेंस अहिंसा, फायरवर्क्स आतिशबाजी। ठीक, एम्ब्रेस गले लगाना, डेकोरेट सजाना, नेशनल एंथम राष्ट्रगान मतलब जनगण मन। तो ये आपका टेक्स्ट बुक था, आप इसको क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा गया है जिसको आपको करना है, मतलब ट्रिक द करेक्ट। इसको आप लोग कर सकते हैं। कब? जैसे इंडिपेंडेंस मनाया जाता है, इसको आप लोग अभी अपने से करेंगे, बाद में हम एक्सरसाइज आप लोगों को भेजेंगे। ओके।
इसके बाद ये मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। दीपावली कौन मनाता है, रिपब्लिक डे पे हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हाउ मेनी नेशनल फेस्टिवल्स वी हैव, नेम देम लिखा है। हु डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती, इसको लिखा गया है, इसको आप लोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है 3 क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका मतलब 5 क्वेश्चन आंसर आपका इस चैप्टर से आना है। जैसे वेयर डू पीपल प्रे ऑन ईद, ऑन विच फेस्टिवल डू वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, हु सेलिब्रेट क्रिसमस एंड व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड। ओके, अब इसके बाद ये जो त्यौहार नीचे दिया गया है ना, हम कब मनाते हैं, इसको आप लोग अपने से कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग का ये लेसन 5 यहाँ पर स्टडी करना है। एक्सरसाइज बाद में आपको भेजी जाएगी। थैंक यू फॉर दिस क्लास।